नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में अपने सभी दर्शकों के लिए एक तोहफे के लिए लेकर आया हूं, यानी कि यह वीडियो लीगल चैंबर की तरफ से आप लोगों के लिए बड़ा गिफ्ट होने वाली है। अब आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों हम यह लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर कोर्ट में झूठा केस डाल देता है। अब जब यह झूठा कोर्ट केस डाला जाता है तो वो आखिर में कई बार कोर्ट से केस जीत जाता है। अब जब कोर्ट से केस जीतता है तो उसके फेवर में या तो जजमेंट या डिक्री या ऑर्डर आ जाता है, और दूसरे व्यक्ति का सिर्फ इतना कहना होता है कि मेरे साथ तो धोखाधड़ी हुई है। जो कोर्ट से यह जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर लिया गया है, यह फ्रॉड करके लिया गया है और इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे हो रहा है। और फिर वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा अब कोर्ट से और कानून से विश्वास उठ गया। पर असल बात यह है कि उनको सही कानूनी राय नहीं मिली, उनको सही कानूनी समाधान नहीं मिला। इसी वजह से यह समस्या उन्हें उठानी पड़ी। और आज की वीडियो में हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए लेकर आया हूं जहां पर उनके साथ फ्रॉड करके उन्हें केस हराया गया है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आपको कुछ कानूनी प्रावधान पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे। देखिए, सबसे एक बेसिक चीज है जो कोर्ट में बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स। ये एक काफी जरूरी डॉक्ट्रिन है जो हर एक व्यक्ति पर लागू होती है। पर यह आखिरकार है क्या? क्योंकि बहुत से लोगों ने तो हो सकता है यह पहली बार सुनी हो। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट से सहायता लेने के लिए कोर्ट के समक्ष आ रहा है तो उसको क्लीन हैंड्स के साथ आना पड़ेगा। मतलब उसको कोर्ट में आकर सत्य बोलना पड़ेगा, उसको कोर्ट में आकर झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स। और अगर आपके केस में भी आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है तो आप वहां पर यह कंक्लूड करा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स को फॉलो नहीं कर रहा, और अगर वो कोई राहत मांग रहा है तो उसे वो राहत नहीं मिलनी चाहिए। अब ये जो मैंने टर्म आपको बताया, इसे बड़े बड़े एडवोकेट्स अपने आर्ग्यूमेंट्स में इस्तेमाल करके बड़े बड़े फैसले बदलवा देते हैं। इसी तरीके से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है, वो कहती है दोज हु सीक इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। अब यह भी चीज आर्ग्यूमेंट्स में यूज होती है। मतलब जो कोर्ट से कोई राहत मांगना आए हैं उनको क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट में आना पड़ेगा। अब ये मैंने जो लीगल टर्म्स आपको समझाए, आप लोगों लगेगा सर ये ना सारी किताबी बातें हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पर मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपके साथ फ्रॉड करके, झूठ बोलकर, कोर्ट से चीजें छुपाकर अपने पक्ष में किसी ने जजमेंट ले ली, अपने पक्ष में किसी ने ऑर्डर ले लिया, अपने पक्ष में किसी ने डिक्री ले ली, तो अगर आप मेरी वीडियो आज भी देख रहे हैं तो आप उसके खिलाफ अपील करके उस फैसले को आज भी पलटवा सकते हैं। क्यों? ऐसा कैसे होगा? क्योंकि फ्रॉड वाइटेट्स एवरीथिंग, यह भी एक लीगल टर्म है। इसका मतलब है कि अगर कोई फ्रॉड करेगा उससे हर अधिकार छीन लिए जाएंगे, मतलब उसके सारी राहत खत्म हो जाएगी। अब कई बार यह चीज प्रैक्टिकली कोर्ट में देखने को मिलती है कि एक बड़े एडवोकेट कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं और वो बड़ी कुशलता से अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते हुए उसे उसके फेवर का डिसीजन दिला देते हैं, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ इतना कहता रहता है ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो आधी अधूरी चीजें बता रहा है, इसने जरूरी चीजें छिपा ली, इसने फ्रॉड किया है, और उसे राहत नहीं मिलती। पर आज मैं दो बड़ी जजमेंट भी आज आपको क्लियर करूंगा। एक जजमेंट बताती है कि अगर किसी ने कोई फ्रॉड या फिर कोई धोखा करके कोर्ट से फैसला लिया है तो उस फैसले की कोई वैल्यू नहीं होगी,
और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, और इसको अगर आप कोर्ट में लगाते हैं तो आप कोर्ट को बाउंड कर पाएंगे। और एक और दूसरी जजमेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जो बताएगी कि किस तरीके से इस प्रकार के ऑर्डर को चैलेंज किया जाए जो झूठ बोलकर या धोखा देकर लिया गया। पर यह जो भी मैंने आपको लीगल मैगजीन्स बताई या लीगल टर्म्स बताए या डॉक्ट्रिन बताई, ये सभी चीजें आप लोगों को अपने केस में जरूरी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको समय रहते पता लग गया कि भाई सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में डाल सकते हैं, किसी एप्लीकेशन में लगा सकते हैं, या आर्ग्यूमेंट्स में इन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बड़ी जरूरी सूचना, और हर व्यक्ति को इस पर ध्यान देना अनिवार्य है। देखिए, जैसे मैंने आज आपको ये बड़ी जजमेंट बताई जो आगे मैं बताने वाला हूं, या जो मैंने ये लीगल टर्म्स बताए, मैं आपको बता दूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी काफी बड़ी जजमेंट देता रहता है जिसमें अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, चाहे झूठी एफआईआर हो गई हो, उसको कैसे ही शुरू में खत्म किया जाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बताया है। अगर झूठ बोलकर कोर्ट से फैसला ले लिया तो कैसे बचाव हो, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बताया है। किस प्रकार से कोर्ट केस का शुरू में निपटारा किया जा सकता है, लड़ना अनिवार्य नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट बता चुके हैं। यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक से बढ़कर एक बड़े फैसले देते रहते हैं, पर आप लोगों तक कभी वो फैसला नहीं आ पाता। या तो कहीं आप न्यूज में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं पर केस के बारे में कुछ नहीं समझ पाते, या फिर कहीं इधर उधर से कोई वीडियो देख लेते हैं जहां पर पूरी जानकारी ही नहीं मिल पाती। और इसका समाधान अब आपके लिए लीगल चैंबर लेकर आ गया है। जी हां दोस्तों, लीगल चैंबर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट पढ़ने को मिलेगी। सबसे बेनिफिट यह रहेगा कि पहले जजमेंट सिंपल भाषा में पढ़ने को मिलेगी, उसकी कोर्ट की जजमेंट कॉपी आपको पीडीएफ में मिलेगी ताकि आपके पास सबूत रहे। इसके अलावा हर एक लेटेस्ट जजमेंट यहां पर आपको मिलने वाली है ताकि कोई भी जरूरी चीज मिस ना हो जाए। लैंडमार्क जजमेंट जैसे मैं आज वीडियो में शेयर करूंगा वो भी आपको हर एक टॉपिक पर यहां मिल जाती है, उनकी पीडीएफ कॉपी भी मिल जाती है ताकि आपके पास सबूत रहे। एक बेसिक कानून जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, रोजाना आपको नए नए कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई जजमेंट्स भी आपको इसी ग्रुप के अंदर दी जा रही है। या फिर अगर आप अपने पसंदीदा कानून पर लैंडमार्क जजमेंट लेना चाह रहे हैं वो भी लोग इसी ग्रुप से ले रहे हैं। अब चाहे आप एक एडवोकेट हैं, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है क्योंकि उनको अपने फेवर की जजमेंट चाहिए, या आप लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं, तो इन सभी लोगों के लिए यह ग्रुप बनाया गया। और आप यकीन मानेंगे मात्र कुछ दिनों में ही 780 लोग इस ग्रुप में जुड़ गए। अब बेनिफिट आपको यह मिलेगा, जो लोग पहले इस ग्रुप में जुड़ते थे, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें या खुद उन लोगों से संपर्क करें तो उनको 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी होती थी, और बदले में मात्र 1 साल का उनको टाइम मिलता था इस ग्रुप को यूज करने का। पर अब एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए चलाया गया है जहां पर 1000 रुपए में लाइफ टाइम यह ग्रुप फ्री होने वाला है। जी हां, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक स्पेशल ऑफर है और यह ग्रुप फुल होने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिमिटेशन होता है कि इतने लोग ही जुड़ सकते हैं, और जल्द यह ग्रुप फुल हो जाएगा। इसीलिए हम 1000 रुपए में लाइफ टाइम फ्री आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जल्द ही प्राइस भी बढ़ जाएगा और लाइफ टाइम ऑफर भी खत्म हो जाएगा। और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है, हमारी खुद की पुरानी वीडियोस देखें, आपको पता लग जाएगा ऐसा कोई ऑफर था ही नहीं। तो अभी भी आपके पास मौका है, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाएं, कनेक्ट करें और लाइफ टाइम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें मात्र 1000 रुपए में। चलिए, आज मैंने आपको बताया कि कैसे अगर कोर्ट से कोई झूठ बोलकर जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर ले लेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब इससे संबंधित जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है इसका राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है। इसका डेट ऑफ जजमेंट है 28 सितंबर साल 2022। यहां पर यह बात साफ शब्दों में बोली गई कि अगर यहां पर कोई व्यक्ति कोर्ट के साथ फ्रॉड करके, झूठ बोलकर कोई जजमेंट या डिक्री ले लेता है तो उसको नलिटी माना जाएगा, मतलब कानून में उसको शून्य माना जाएगा। जैसे कि अगर किसी ने कोई मटेरियल डॉक्यूमेंट या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट या फैक्ट्स नहीं बताया और अनड्यू एडवांटेज लेते हुए, गलत फायदा उठाते हुए, फ्रॉड करते हुए कोर्ट के साथ
यह फैसला ले लिया तो इस प्रकार के फैसले की कानून में मान्यता नहीं होगी। अब यह चीज लोगों को अगर लगता है सिर्फ किताबी बातें हैं, तो मैं आपको बताऊं इस पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। फैसले का मतलब किसी केस के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है जो आप किताबी समझ रहे हैं। अब कैसे इसको चैलेंज किया जाए, इसके लिए एक और बड़ी जजमेंट है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। देखिए केस टाइटल है दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। यहां पर साल 2010 का यह केस है। यहां पर बोला गया कि देखो कि अगर कोई डिग्री इनकरेक्ट फैक्ट्स पे फ्रॉड करके पास की गई है तो उसको वो व्यक्ति चैलेंज कर सकता है किसी भी अपीलिएंट कोर्ट के अंदर सेक्शन 96 सीपीसी के तहत, और वहां पर अगर उसका राइट, टाइटल या इंटरेस्ट डैमेज हो रहा। मतलब साफ शब्दों में बोला गया सेक्शन 96 सीपीसी के तहत अपील होगी। सेक्शन 96 अगर आप पढ़ेंगे तो वो अपील के बारे में ही बात करता है कि कैसे किसी फैसले के खिलाफ अपील डाली जाती है। तो यहां पर बोला गया कि अगर किसी के साथ फ्रॉड करके, झूठ बोल के, जरूरी फैक्ट्स छिपाकर कोई फैसला लिया गया है तो आप क्या करेंगे, उसके खिलाफ अपील डाल देंगे, और अपील डालने के बाद उसको चैलेंज कर दिया जाएगा और यह रेलिवेंट जजमेंट आप लगाकर उस फैसले को वॉइड ठहरा देंगे। अब यहां से आपको तसल्ली हो गई कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आपको बस सही डायरेक्शन की जरूरत है, सही जजमेंट की जरूरत है, सही प्रावधान की जरूरत है, और कानून आपकी सहायता जरूर करेगा। अब जिन लोगों ने यहां तक वीडियो देखी है, हो सकता है वो इन जजमेंट की कॉपी चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। वहां पर आज हम इस जजमेंट की वीडियो, ये दोनों जजमेंट, पीडीएफ कॉपी वहां पर शेयर करेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना वहां पर मिलने वाली है, जहां पर अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1000 रुपए में लाइफ टाइम वैसे भी आपको ये फ्री मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप रोजाना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और रोजाना हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे।